आपके अजाने से में अब तक आपने देखा, संघर्ष और धैर्य के बीच जिंदगी को संभाल रही वेदिका अपना घर बचाने के लिए अकेले ही अपनी परेशानियों से लड़ रही है। जहां एक तरफ उसे अपने जेठ की मोटी रकम चुकाकर अपनी मां और बेटी के लिए घर बचाना है, वहीं दूसरी तरफ रईसी में पला बड़ा साहिल अपनी बड़ी अम्मा से कर बैठता भिन्न विचारधाराओं के चलते बहस और अपनी बचपन की दोस्त निधि से शादी का रिश्ता जुड़ने पर गुस्से में घर छोड़ देता है। लेकिन दोनों अपनी इन परेशानियों के बीच भी बार बार आ जाते हैं एक दूसरे के आमने सामने। पर क्या होगा इस बार जब कुंवारा साहिल पहुंचेगा मकान मालकिन वेदिका के घर पर? कहा था ना अनजान नहीं है। देखिए आगे। हाथ नहीं मिलेंगी? नहीं, क्योंकि ये कमरा तुम्हें नहीं मिलेगा। वाओ, पहली नजर में धिक्कार हो गया। पर क्यों? क्योंकि हम अकेले लड़के को कमरा किराए पे नहीं देने वाले, और खास करके तुम जैसे को तो बिल्कुल नहीं। आप इतने मासूम और शरीफ लड़के को कमरा नहीं देंगी रहने के लिए? अरे वेदिका, इसने पूरे 3 महीने का किराया और डिपॉजिट पूरा दिया है हाथ की हाथ। अब तू इसे कैसे निकाल सकती है? कैसे? कैसे? माँ, ऐसे माँ को तुमसे पैसे नहीं लेने चाहिए थे। अब पैसे मिल गए ना, निकलो यहाँ से, निकलो। ओके, आप कहती है तो मैं चले जाता हूँ। पर एक बात बताइए कि अगर आपके वजह से एक बेघर, गरीब, 2 रातों से भूखे इंसान को सड़क पे सोना पड़ेगा, तो आपको चैन की नींद आएगी? बताइए। है बेचारा, मान भी जा वेदिका। माँ झूठ बोल रहा है ये। गरीब और बेघर लड़के होटल में लड़कियां देखने जाते हैं। मैं जानता था कि आप यही सोचेंगी। आई थिंक आपको इस बात से बुरा लगा कि मैं उस दिन किसी और लड़की से मिलने गया था और आपको नहीं। Possessive, वैसे सच बताइए, डायरेक्ट प्यार हो जाएगा? सेंस ऑफ ह्यूमर की थोड़ी कमी आप में, पर कोई बात नहीं। जितना टाइम आप मेरे साथ स्पेंड करेंगी उतना ही आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़ेगा। तो ये रिश्ता पक्का? बकवास बंद करो, बहुत ही बेशरम किस्म के इंसान हो। कह दिया ना कि ये कमरा हम कुंवारे लड़के को नहीं देंगे। अब चलो जाओ। कुंवारा? और मैं शादीशुदा हूं, मैं एक बीवी है मेरी, बहुत सुंदर सी, बहुत प्यार करता हूं मैं उससे। बीवी है, फिर भी लड़की देखने जाते हो? क्या आपको मैंने ये नहीं बताया कि उस दिन मैं अपने भाई के लिए लड़की देखने आया था? ओह साहिल, मजाक करने के चक्कर में बताना ही भूल गया आपको। इसलिए मैं सोचा आप कब से मुझे अकेला लड़का क्यों कह रही है। देखिए, मैं 100% पति हूँ, एक बीवी है सुंदर सी, और जल्दी बाप भी बनने वाला। आंटी जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इंस्टेंट का जमाना, इसलिए एक टाइम ही हो गया। इसलिए मेरी मदर इंडिया दुखी है, दादी बनने की खुशी हैंडल ही नहीं कर पाई वो। बेटे के घर छोड़ने का अफसोस मनाया जा रहा है अब? हमारी तकलीफ का जश्न? नहीं नहीं, खूब जानते हैं हम तुम्हें अंजना, खूब जानते हैं। जिसका बेटा रात को घर लौट के नहीं आया हो, वो उसकी पसंद का खाना बना रही है। अब तो अपने हाथ से तोड़ के निवाला भी खिलाओगी ना उसे? नहीं नहीं भाभी जी, हम तो बस यही सोच रहे थे कि रात भर घर से बाहर रहा है, भूखा रहा होगा ना। कोई जरूरत नहीं है उसकी चिंता करने की। बहुत सारे लफंगे दोस्त हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी के घर में पसर गया होगा। बस एक करण ही तो दोस्त था, उसकी अम्मा ने भी साहिल को रखने से मना कर दिया। अंजना, छोटी बहन की तरह से लाड किया है हमने तुम्हें, लेकिन प्यार की सनक में इतने अंधे नहीं हुए हैं कि हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। जाओ, जाके कह दो उससे कि अपनी मर्जी से घर छोड़ के गया है, लेकिन हमारी मर्जी से वापस आएगा। जब तक वो हमसे माफी नहीं मांगेगा और हमारी पसंद की लड़की निधि से शादी के लिए हाँ नहीं बोलेगा, इस घर की हवा तक सूंघने नहीं देंगे हम उसे।
भाभी जी, एक बात कह दें, बुरा मत मानिएगा। साहिल के जाने से आप भी बहुत परेशान हैं। रात भर सोई नहीं है, जानते हैं हम। चल, तब तो हो गया ना फैसला। अरे बीवी है, बच्चा होने वाला है। चल बेटा। माँ फिर झूठ बोल रहा है। अरे तुझे कैसे पता? दिखती बड़ी सीधी सादी लेकिन है काफी शकी आप। बहुत। आंटी देखिए मेरी तरफ, स्मार्ट हूँ, हैंडसम हूँ, लड़कियां पटाने की एज है मेरी। अगर कुंवारा होता तो पागल हो जो कहूंगा कि मैं शादीशुदा हूँ। सच्ची। आपके साथ तो चांस गया ना फिर। पकड़ो, बीवी है ना, नाम क्या है? निधि। नाम क्या, फोटो दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। अरे बहुत ही सुंदर है। अरे माँ, जानती हैं कौन है ये? अग्रवाल ज्वेलर्स का बेटा। माँ, इसे क्या जरूरत आ पड़ी कमरा किराए पे लेने की? 3 बार पहले मिल चुकी हूँ, एक बार भी तो बीबी साथ में नहीं थी। अचानक से कहाँ से आ गई? आंटी आपकी बेटी को तो शक की बीमारी है, पकड़िए। देखिए दरअसल बात है कि मेरी बड़ी अम्मा बहुत ही गुस्सेल टाइप की है। आप शहर में किसी से भी पूछ लो बिमला अग्रवाल के बारे में, आपको बता देंगे। हमारा झगड़ा हो गया किसी बात पे और उनका पारा चढ़ गया। कहने लगी यार है ना तो मेरी बात माननी पड़ेगी। तो मुझे भी आ गया गुस्सा, घर छोड़ दिया मैंने और बीवी को मायके छोड़ के आया हूं और अपने लिए घर ढूंढ रहा हूं। इसलिए कभी कभी आपको सिनेमा हॉल में या स्कूल के ग्राउंड में मिला था। अब तो यकीन कीजिए मेरा। घर वालों का बेटा, वो तो बड़े पैसे वाले हैं। आंटी जी जितनी बड़ी तिजोरी उतना ही छोटा दिल। अरे माँ, कहाँ आप इसकी बातों पर विश्वास कर रही आपको हैं? यकीन नहीं मेरे बात पे? अभी निधि को फोन करता हूं मैं। रहने दो। कमरा चाहिए ना, बीवी लेकर आओ। अब बीवी फिलहाल मायके में बनारस, जब तक वो आती है तब तक। कहा ना, उसे साथ लाओ और कमरा ले लो, नहीं तो नहीं। वेदिका, तू अंदर चल, तेरे से कुछ बात करनी है। अरे बेटा, तू जरा बैठ, मैं अभी आई। जी आंटी जी। मर गया बे साहिल, अब कैसे यकीन दिलाएगा इन शकी मैडम को? माइंड ना करिएगा बढ़िया माँ, ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से आपने हम सबको बुला लिया? बहुत जरूरी बात करनी थी तुम लोगों से। हाँ बताइए ना बढ़िया माँ। काहे कि साहिल की नस नस पहचानते हैं हम। बिना आराम, बिना पैसे के वो 24 घंटे भी घर के बाहर नहीं रह पाता है। वो घर वापस आने का कोई आसान नजर नहीं आ रहा है। तो हमको ऐसा लगता है कि जरूर घर में कोई ऐसा है जो उसकी मदद कर रहा है। नहीं नहीं, करो मदद, जरूर करो। माँ बहन साला जो हो, रिश्तों की महत्ता बनाए रखना परिवार का धर्म है और हम भी परिवार के बड़े हैं तो हम भी निभाएंगे अपना धर्म। हाँ, हमारे पैसों से परोपकार किया जा रहा है तो हम सोच रहे हैं कि तुम लोगों का जो जेब खर्च है ना वो आधा किए देते हैं। बढ़िया माँ। बड़ी होशियारी से लेन देन चल रहा है ना। अब ना तुम्हारे पास कुछ होगा और ना तुम कुछ दे पाओगे। बढ़िया माँ, हम आपके मर्जी के खिलाफ कभी कुछ नहीं किए। माइंड ना करिएगा, आप हम पर ऐसे ही शक कर रही हैं। नहीं, का शक है का सही है बहुत जल्दी हमको पता चल जाएगा। भाभी जी, वो ये आधे पैसों में घर का खर्च कैसे चलेगा? ओ, बिस्कुट के डब्बे में जो पैसे छुपा के रखती हो ना, वो किस दिन काम आएंगे?
जान लो तुम सब लोग, जो भी साहिल की मदद कर रहा है ना, वो हमारा दुश्मन है। बनाओ उसे निकम्मा, निठल्ला, कर दो बर्बाद उसकी जिंदगी, तबाह कर दो घर के भविष्य को। लेकिन जिस दिन हमको ये बात पता चल गई कि कौन जिम्मेदार है इस सब का, उस दिन वो आदमी इस घर में रहेगा या फिर हम। इसलिए बताए दे रहे हैं, बहुत सोच समझ के मदद करना होगी। अरे काहे नहीं दे देती उसे कमरा? पूरे पैसे दे रहा है ना वो। अरे माँ, पैसा पैसा पैसा, अरे सिर्फ पैसों का ही सवाल है क्या? वो हमारे घर पे रहने वाला है, किसी को भी रख ले। अरे अच्छा वाला। सॉरी, अगर आप दोनों को टाइम लगने वाला है तो क्या मैं आपका बाथरूम यूज कर सकता हूँ? जी 36 घंटे से मैंने अपना मुंह नहीं धोया है, और मुंह धोने के बाद तो और भी शरीफ लगता हूँ आंटी जी। जा ना बेटा, जा, वो रहा दरवाजा। सुन, बाहर ना एक तौलिया भी रखा है, धुला हुआ है, ले लेना। थैंक यू आंटी। पैसे? क्या करियो, पैसे क्यों लिए? वो बोलेगा कि वो बिस्तर पे सोया नहीं है तो उसके लिए नई चादर बिछा के देंगे क्या? अरे तो इसमें हर्जी क्या है? घर आई हुई लक्ष्मी को लौटाते नहीं है। वो आएगा ना तेरा लेनदार पैसे मांगने, फिर कहना इसमें पैसों का क्या सवाल है। माँ, जेठ है वो मेरे। अरे घर में कोई है क्या? आ गया, जेठ नहीं जोंक है, जोंक। जब चाहो आ जाता है खून चूसने। हे भगवान, अगर जेठ जी ने उस लड़के को यहाँ देख लिया तो पता नहीं क्या सोचेंगे। कांड करे तुम्हारा भाई और लपेटे में आए हम। हम तुमको बताए ना कि तुम्हें अपनी दाहिनी नाक बंद करनी है, तभी तो नारियां मिलेंगी। अब यही सारी कोशिशें करनी पड़ेगी हमें। 25,000 बोले हैं पंडित जी पूजा के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए। माइंड ना करिएगा, अम्मा जी ने जितने पैसे दिए ना, उसमें से तो थाली लोटा भी नहीं आएगा। तो कोई बात नहीं ना दीपक जी, पूजा अगले महीने करवा लेंगे। अगले महीने क्यों? 6 महीने बाद करा लेते ना, तुम्हें बहाना भी मिल जाएगा बेटा पैदा ना होने का। ऐसा मैंने कब कहा? और आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि मुझे बेटा नहीं चाहिए? लेकिन अगर रिया जैसी हमारी दूसरी प्यारी बेटी भी हो जाए तो उसमें बुराई क्या है? तुम्हें क्यों बुरा लगेगा? नाइंसाफी तो हमारे साथ हुई है। एक तो तलाकशुदा औरत बांध दिया हमारे गले, ऊपर से हमें घर का घर जमाई बना दिया। एक बेटे की तमन्ना है, वो भी पूरा नहीं कर पा रही हो तुम। हाँ, इसी बात का तो इंतजार था। आंसू क्यों नहीं टपके तुम्हारे? मेरी समझ में नहीं आता कि आपको बेटियों से इतनी नफरत क्यों है। 2 साल से रिया को उसके दादा दादी के यहाँ छोड़ा हुआ, किसी तरह से मैंने अपने मन को मना लिया है। पूरी कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरह से बेटा हो जाए। जो आप करते हैं वो सब करती हूँ। चुप करो यार। शांत हो जाइए, अम्मा सुन लेंगी। तो सुन ले बड़ी अम्मा। वैसे भी तुम्हारी बड़ी अम्मा को लगता है कि हम तुम्हारे घर में घर जमाई बनकर पल रहे हैं, तो हमारे पैसे काट लेंगी जैसे किसी नौकर के काटते हैं। एक बात तुम्हें आज हम बताए देते हैं कि हम शरीफ तब तक हैं जब तक शराफत हो हमारे साथ, वरना जिस दिन हम अपने पे आ गए ना, तो ना ही घर जमाई रहेगा और ना ही तुम्हारा ये पति। पाल लेना अपनी लाडली बिटिया को, तुम और बड़ी अम्मा मिलके। अब चाय लीजिए ना। घर पे सब ठीक है? शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इधर से गुजर रहे थे तो सोचा कि इस महीने की किश्त ले जाएं। जी जरूर, मैं अभी आई। जब देखो पैसा पैसा पैसा। इतना तो ना सड़क पर बैठे भिखारी भी हाथ नहीं फैलाते। हाँ, आपकी इज्जत करते हैं क्योंकि आप बड़ी हैं, वेदिका की अम्मा हैं। वरना इस बदतमीजी का मुंह तोड़ जवाब देना आता है हमें। क्या करेगा? है मारेगा हमें? चल दिखा हमें मार के।
देखे तेरे में कितनी हिम्मत है। चल मार माँ? मार। माँ, माँ क्या कर रही हैं? माँ की तरफ से माफी मांगती हूँ मैं। ये पैसे लीजिए। गिन लिए हैं? कितने हैं? जी 50,000। देखो शादी सर पे है, जितना तय हुआ था उसका इंतजाम जल्दी से जल्दी कर दूं, वरना खरीदार बहुत हैं। चाहे तो कल बेच दे इस मकान को। अरे ऐसे कैसे बेच देगा? बाप का माल समझ रखा है क्या? एक बात साफ साफ आप दोनों को बता देते हैं, इस घर के कागजात हमारे पास हैं और इसे बेचने के लिए हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। ऐसे क्यों नहीं है? जी समझ गए हम जेठ जी, बस आप अपनी आवाज थोड़ी धीमी रखें। क्यों धीमी रखें? क्यों रखें? घर वाले ही तो है ना, और कोई है क्या यहाँ पे? और इन्हें तो वैसे भी सब कुछ पता है। देखो तुम भी एक बेटी की माँ हो, और बेटी की शादी के अलावा हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ना तो ये घर और ना ही इस घर में रहने वाले लोग। आ जाता है धमकी देने। वो अपना रोना धोना रो गया तेरे सामने, और तू अपना पेट काट काट के उसका घर भर रही है। माँ मैंने कहा ना, घर छोड़ना नहीं पड़ेगा, मुझे अपने तरीके से करने दीजिए ना। और वो आर्या कहाँ है? और माँ उस लड़के से कह दीजिए वो चला। आप रहने दीजिए, पैसे मुझे दीजिए। माँ पता नहीं कैसे संभालेगी इतना कुछ, क्या करेगी ये। हाँ आर्या, हाँ तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास खत्म हुई? अच्छा ओके। ये तो मैं पहली बार ही समझ गया था कि आप कोई मामूली औरत नहीं है, पर इतनी खास है ये नहीं समझा था। अब आपको जाने बिना मजा नहीं आएगा, क्योंकि आप वो सिंगल पीस डिजाइनर आइटम है जो दूसरा कहीं नहीं मिलेगा, जो ना सिर्फ अपने को बल्कि औरों को भी खुशी देता रहता है। लो, कमरा चाहिए तो बीवी को लेकर आना। ए लौंडे सुनो, अबे टोपा हो का? ई लो 10 रुपया और घंटी बजा के भाग जाओ, जाओ। अरे आर्या है क्या? नहीं माम, गली के कोई फालतू लोग हैं जिनके पास कोई काम नहीं। अच्छा, इस छिछोरे को अगर रखना था किराएदार तो हमारे निहार भैया में क्या बुराई थी? वो क्या आप लोग वो फैमिली का राग अलाप रहे थे कि 3 औरतों का घर है, अकेले मर्द को नहीं रखेंगे। अब क्या हुआ मैडम? अरे सुनो भाइयों, इधर आओ। ये क्या कर रहे हैं? इधर आइए, हम बताते हैं आपको। आप ये देखिए, मैडम के तो रंग ही बदल रहे हैं। जवान चमड़ी देख के ललचा आ गई मैडम। मेरे घर में जो कुछ भी हो रहा हो उससे आपको कोई मतलब नहीं। अरे कैसे नहीं मतलब है? इस मोहल्ले में हम भी रहते हैं, और मोहल्ले में गंदगी फैलेगी
तो बदबू तो सबको सहनी पड़ेगी। क्यों भाइयों, मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? हैं? अरे सुनिए, कि दरवाजा ढक देने से सच्चाई नहीं ढक जाएगी। अरे हमें कहती, हम ही कोई कटीला लौंडा ला देते आपके लिए, आपका यौवन लौटाता। जबान संभाल कर बात कीजिए। अरे आप जबान संभालने की बात कर रही हैं? यहाँ तो नीयत फिसल रही है वेदिका जी। एक मौका हमें भी दे दीजिए। माँ कसम, आप जैसी खूबसूरत विधवाओं का खास ख्याल रख सकते हैं हम। कोई तकलीफ है आपको भाई जी?